के बारे में उसकी दुआएं भी ऐसे ही कबूल होती हैं। आज हमें फिक्र तो लाहक रहती है कि किसी नेक बंदे के पास जाएं, किसी आलिम के पास जाएं, किसी वली कामिल के पास जाके हम अपने लिए दुआ करवा लें। तो माँ की दुआएं चाहे वो बेअमल ही क्यों ना हो, अपनी औलाद के लिए ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाते हैं जैसे वली कामिल की दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। अब गौर करें कि माँ हमारे पास कितनी बड़ी नेमत है। एक छोटा सा वाकया कि एक अल्लाह के नेक वली गुजरे हैं, एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनकी वालदा की वफात हो गई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके दिल में अलका किया, इल्हाम किया, ए मेरे प्यारे बंदे, अब जरा संभल के चल, अब जरा संभल के रहे। जो तेरी माँ की दुआएं तेरी के हिफाजत करती थी, अब वो हस्ती दुनिया से चली गई। इसलिए तो कहते हैं माँ की दुआ जन्नत की हवा, माँ की दुआ जन्नत की हवा। इसके बाद वालिद का दर्जा आता है। हदीस मुबारका में है, बाप की रजा में अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा शामिल है। जिसने अपने वालिद को राजी कर लिया गोया उसने परवरदिगार को राजी कर लिया। जिसने अपने वालिद को राजी कर लिया गोया उसने परवरदिगार को राजी कर लिया। अब जिसने ये मकाम, जिसने अपने वालिद के इस मकाम को देखा तो वो अपने पहचाना तो वो अपने वालिद की कितनी केयर करेगा, कितना ख्याल करेगा, कितनी रिस्पेक्ट करेगा। अब आगे हम अपनी जिंदगी में देखें तो मियाँ बीवी का ताल्लुक आता है। खामन के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं मखलूक में किसी को एक दूसरे को सजदा करने की इजाजत देता तो बीवी को हुक्म देता कि अपने खामन को सजदा करे। खामन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा मकाम दिया। फिर बीवी का मामला आया तो शरीयत ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो तुम में अपने अहले खाना यानी बीवी बच्चों के साथ बेहतर है। अब डेफिनेशन देखिएगा अच्छा होने की, तुम में सबसे बेहतर होने की डेफिनेशन देखिएगा, हदीस मुबारक है, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो तुम में से अपने अहले खाना के साथ बेहतर। अब क्राइटेरिया क्या सेट हुआ? क्राइटेरिया में अच्छा बिजनेस करना नहीं आया, अच्छी जॉब नहीं आई, अच्छा दोस्तों के साथ रहना नहीं आया। क्या आया कि जो सबसे अच्छा अपने अहले खाना के साथ रहते हैं, यानी अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ। अब जो यॉर्ड स्टिक बना दी, जो पैमाना बताया, वो घर के अहले खाना बताया। बाहर तो मियाँ बड़ा अच्छा है, दोस्तों के साथ बड़ा हंसी मजाक का मामला चल रहा होता है, बड़े खुश मिजाज मशहूर हैं, बड़े महफिल की जान मशहूर हैं, लेकिन घर में आते हैं तो घर वालों के साथ क्या रवैया होता है, बीवी के साथ क्या है, बच्चों के साथ क्या है। तो जब यहां आते हैं तो समझ आती है कि हम कितने पानी में हैं। तो हमने ये देखना है कि हमारा घर वालों के साथ इंटरेक्शन कैसा है, क्या हम मोहब्बत प्यार के साथ रहते हैं। शरीयत चाहती है कि मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत प्यार से रहें। और एक हदीस मुबारका है कि जब खामद अपनी बीवी को देख के मुस्कुराता है और बीवी अपने खामद को देख के मुस्कुराती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दोनों को देख के मुस्कुराता है। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारका में दोबारा बयान कर रहा हूँ, दोबारा तवज्जो से सुनिएगा कि जब खामद अपनी बीवी को देख के मुस्कुराता है और बीवी अपने खामद को देख के मुस्कुराती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दोनों को देख के मुस्कुराते हैं। अब शरीयत ने यहां तक कहा कि जितनी मोहब्बत प्यार के साथ मियाँ बीवी जिंदगी गुजार सकते हैं वो उतनी गुजारें और उनको उतना ही उसका अजर भी मिलेगा। इसके बाद हमारी इस सर्कल में औलाद का दर्जा आता है, बेटा बेटी का रिश्ता। शरीयत ने बेटे के बारे में क्या इरशाद फरमाया कि बेटे की खुशबू जन्नत की खुशबू में से है। यानी बेटे को जब बंदा बोसा वालिद देता है और उसको एक महक आती है, वो महक जन्नत की खुशबू है। बाप अपने बेटे को अगर मोहब्बत से बोसा दे तो बोसा देते हुए उसको बेटे से जो महक, जो खुशबू आती है तो वो जन्नत की खुशबू है। अब इंसान को अगर ये फीलिंग आ जाए
کہ میں اپنے بیٹے کو جو کس کرتا ہوں، بوسہ دیتا ہوں، پیار کرتا ہوں، جو مہک آتی ہے جنت کی خوشبو ہے، وہ انسان کتنا اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا۔ بیٹی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس کی بیٹی ہو اور وہ اس کو زندہ درگور نہ کرے اور اس کی اہانت کرے، یعنی اس کو تذلیل نہ کرے، اور بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے، تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں، دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں، جس کی بیٹی ہو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور اس کی اہانت نہ کرے اور بیٹے کو اس پہ ترجیح نہ دے، تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کے اپنی بیٹی کے بارے میں خیال لائیں۔ الحمدللہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا ہو۔ اب اگلا مرحلہ، ہم اس کی تذلیل نہ کریں اس بات پہ کہ یہ میری بیٹی کیوں ہوئی، یہ بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا، ہم اس کی تذلیل نہ کریں اور اپنے بیٹے کو بیٹی پہ ترجیح نہ دیں۔ اللہ رب العزت ہم پہ فضل فرمائیں گے اور ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ کا میں تشریح کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد ہمارے پہلے سرکل کے اندر، بلڈ ریلیٹیوز کے اندر آتا ہے بہن بھائی کا تعلق۔ بہن اور بھائی کو بھی رتبہ تفصیل سے شریعت نے بتایا۔ چنانچہ بھائی سے کہا کہ دیکھو